जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और खुदावंद आपको अपने जाह जलाल के लिए बाकसरत इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें आप हासिल करने वाले हो और खुदावंद का जलाली हाथ हमेशा आपकी रूहों पर, आपके जिस्मों पर और आपके घराने पर कायम और दायम रहे, ताकि आप खुदावंद के बढ़िया एलची बन सके, खुदावंद के बढ़िया एम्बेसडर बन सके और खुदावंद के फौजी बन सके। हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम खुदा हमारे लिए बाइस बरकत है। आज का कलाम खुदा हमेशा की तरह निहायत ही नायाब और यूनिक है और आज का टॉपिक है कि खुदा के हुक्म इंसान में डर भी पैदा करते हैं। खुदा के हुक्म इंसान में डर भी पैदा करते हैं। भी जब लफ्ज आ जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, भी लफ्ज का मतलब है कि इसके अलावा भी कोई चीज है। इसके अलावा आप देखते हैं खुदा के हुक्म क्या करते हैं, खुदा की शरीयत क्या करती है। खुदा के हुक्म हमें गुनाहों से निजात देते हैं। खुदा के हुक्म, याद रखिएगा, बहुत तेरे लोग कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से निजात है, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप गुनाह ही नहीं करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीहा का नाम आपके लिए दो डबल पोर्शन बाबरकत होगा। गुनाह करके यीशु मसीह का नाम लेना और गुनाह ना करके यीशु मसीह का नाम लेना, खैर ये एक बड़ा भेद है, इसमें कभी बात करेंगे। तो खुदावंद के हुक्म हमें ऐसा एक उस्ताद है, खुदावंद के अहकामात जो हमें यीशु मसीह तक पहुंचाते हैं। खुदावंद के हुक्म हमें गुनाह से इन्फॉर्म करते हैं, गुनाह से एक किस्म का आप देखते हैं अलर्ट करते हैं, वार्निंग देते हैं कि ये गुनाह है, इससे बचो। खुदावंद के हुक्म हमें रास्तबाज ठहराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन पर हुक्म ना मान के रास्तबाज नहीं ठहर पाते। फिर खुदावंद यीशु मसीह जो जिसने हम पर फजल किया, वो आ जाते हैं। और खुदावंद के हुक्म ऐसे हैं दोस्तों कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक आपको मिलते रहेंगे। अब खुदावंद के अहकामात के, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, बाइबल स्टूडेंट है, तो बिल्कुल ही अलग अलग और बहुत सारे मकासद हैं। अब आज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में जो एक और अहम मकसद है खुदा के हुक्मों का, वो है कि ये इंसान डरता रहे। अब डरना किस लिए? डरे इसलिए ताकि वो डर के मारे खुदावंद की प्रस्तिश करे, डर के मारे खुदावंद की हम्दो सना करे, डर के मारे खुदावंद की इबादत करे, डर के मारे खुदावंद के नाम को जपे। अब खुदावंद ने अहकामात अपने इसलिए दिए ताकि आप इस कायनात के ऊपर एक नायाब कौम हो, क्योंकि आप जो काम करते हैं वो कायनात में बिल्कुल उल्ट किया जाता है। खुदावंद ने आपको हुक्म इसलिए दिए ताकि जब तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें देखने वाला ये कोई बोले कि ये कायनात की एक अलग चुनिंदा कौम है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम शाही कईनों का फिरका और बरगजीदा नस्ल और मेरी उम्मत हो। खुदावंद ने अपने अहकामात इसलिए दिए ताकि आप इस पर चलें और आपकी उम्र दराज हो। खुदावंद ने अहकामात इसलिए दिए ताकि आप इन पर चले और आप बरकत पाए। खुदावंद ने अपने अहकामात इसलिए दिए ताकि आप इन पर चले और जिंदा रहें। खुदावंद ने अपने अहकामात इसलिए दिए ताकि आप इन पर चले और आप पाक रहें। खुदावंद के तमाम अहकामात के साथ खुदावंद के वादे जुड़े हुए हैं। तो खुदावंद के हुक्मों की जब हम एक डिटेल देखते हैं, एक लिस्ट देखते हैं, बहुत लंबी बढ़ जाती है, जो कि खुदावंद की शरीयत, खुदावंद के हुक्म रास्त हैं, पाक हैं, रूहानी हैं और खुदावंद हमारी नारास्ती को शो करता है अपने हुक्मों को देकर कि हम कितने नारास्त हैं। अब खुदावंद के अहकामात, खुदावंद की शरीयत उस्ताद बनी हमें यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए। खुदावंद यीशु अल मसीहा ने अपने अहकामात दिए, खुदा रूल कुदुस ने अपने अहकामात दिए, खुदावंद खुदा ने अपने अहकामात दिए। गो के इन अहकामात में कोई रद्दो बदल, कोई भी किसी किस्म की बदलावट नहीं आई। गो के आप देखते हैं कि पुराने अहदनामा में जो सेरेमोनियन लॉज थे, जो ऐसे कवानीन जो हैकल मुकद्दसा के साथ मनसूख थे, उनको मुंसलिक थे, उनको खत्म करके जिस्मानी के साथ रूहानी पेश किया गया। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने कुर्बानियां करते हैं, लेकिन रूहानी। आज हम यीशु मसीहा के सामने दुआएं करते हैं, बखूर की मानिद कुर्बानियों की, जो बखूर की मानिद खुशबू जाती है वो आज भी जाती है दुआओं की सूरत में। आज भी हम अपने होंठों की, अपने जिस्मों की कुर्बानियां पेश करते हैं। आज भी आप देखते हैं हैकल है, लेकिन वो रूहानी है, आप और मैं और वो खुदा खुद है। तो खुदावंद ने तमाम इस शरीयत को, इस हुक्मों को ट्रांसफर कर दिया, इसकी शेप शिफ्टिंग कर दी जिस्मानी से रूहानी, और नाम वही रखे। अब हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा का जो आज टॉपिक हम तक पहुंचा है वो ये है कि खुदा के हुक्म डर भी पैदा करते हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप बाइबल स्टूडेंट हैं और बचपन से खुदावंद के साथ चलते हैं, डर किस लिए पैदा करते हैं खुदा के हुक्म? तौबा करने के लिए।
तौबा करने के लिए। वेरी गुड, हारिस भाई ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। खुदा के हुक्म किस लिए डर पैदा करते हैं? सीधे रास्ते पर चलने के लिए। वकार भाई बहुत ही खूबसूरत। जी बादल भाई। खुदावन के रास्ते में चलेंगे और सच्चे दिल से चलेंगे। खुदा उनके रास्ते पर चलेंगे और सच्चे दिल से चलेंगे। हालेलुया। जी विकी भाई। यही कि हम तौबा करेंगे तो हमें अपनी जिस्मानी चीजें छोड़नी। हालेलुया। जिस्मानी चीजें छोड़नी पड़ेंगी और तौबा करेंगे। जी, फिर गुनाह ना करें। फिर गुनाह ना करें। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद ने अपने अहकामात एक और वजह के लिए दिए, ताकि हम डरते रहें, ताकि हम डरते रहें और डर से खुदावंद की तमजीद करें। खुदावंद क्या है? पाक है। और क्या है? बचाने वाला। चले एक हिंट देता हूं, यूहन्ना 3:16 है। खुदावंद क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत है। खुदावंद मोहब्बत है। लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट आप देखते हैं कि खुदावंद, हम टॉपिक जो आज लेकर आए हैं वो ये है कि खुदावंद अपने अहकामात के साथ अपना डर बिठाता है हमारे दिलों में। अब ये मोहब्बत के बिल्कुल बरअक्स हो जाता है, मोहब्बत के बिल्कुल उलट हो जाता है। मोहब्बत नरमदिली को शो करती है, हलीमी को शो करती है, लेकिन डर जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट को शो करता है। डर अलग है और मोहब्बत अलग है। लेकिन जब आप देखते हैं दोस्तों कि खुदावंद क्या वाकई हमें और हमारे दिलों में डर रखता है अपने कलामे खुदा के लिए, तो आइए हम देखते हैं अपनी सबसे पहली की वर्स जो है आज की आयत मुकद्दसा जो है, आज की जो मरकजी आयत है, आप देखते हैं मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखी गई पाक कलाम में से दूसरी किताब जो कि खरूज की किताब है। खुदावंद खुदा का इल्हाम, खुदावंद खुदा का पाक सहीफा, खुदावंद खुदा का पाक सुखन, खरूज की किताब मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखी गई, उसका 21वां बाब और उसकी 24वीं आयत, टू दी वर्ल्ड, जो हमारे पास कलाम खुदा है, कलाम आयत मुकद्दसा है। खरूज की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 24वीं आयत। आपने दो क्यों पकड़ी? खरूज की किताब 21वां बाब और उसकी 24वीं आयत। सुनिएगा दोस्तों इस इस्तबाक को कि इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। और आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, और पांव के बदले पांव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म, और चोट के बदले चोट। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों आप देखते हैं हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पर, आप व्हाट्सएप पे जाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो यूट्यूब चैनल जो यहोवा यरी है उस पर जब आप जाएंगे तो इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक कलाम खुदा हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं देखें खुदा की शरीयत बहुत ही जालिम थी, खुदा की शरीयत बहुत ही ऐसी थी कि वो खून के बदले खून, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख जैसे कलाम खुदा में मरकूम है। तो इसको हम एक्सपोज कर चुके हैं, क्योंकि जो कलाम खुदा को कहता है ये बुरा है, जालिम है, खुदा की लानत उस पर, खुदा की लानत उस पर, चाहे वो छोटा पासवान है या चाहे वो बड़ा पासवान है। कुछ लोग कहते हैं अरनस भाई क्या हो गया, कोई बात नहीं, गुमराह है, इनको आहिस्ता आहिस्ता भेद खुलेंगे तो भाई गुमराह है, पहले जाके अपनी गुमराही सीधी कीजिए। फिर कुछ लोग कहते हैं अरनस भाई देखे आप पर खुदा ने भेद खोले, इन पर नहीं खोले। भाई आप पर क्यों नहीं खोले? खुलवाएं जाके भेद और फिर कलाम खुदा पेश करें, क्योंकि आप नोट भी लेते हैं और आप लोगों को गुमराह करके उन्हें मारते भी हैं। और तीसरे लोग कहते हैं कि इल्म की कमी है, तो इल्म की कमी है तो पुरपट पे क्या लेने आए हैं? इल्म की अगर कमी है तो पुरपट पे क्या लेने आए भाई? जाइए इल्म पूरा कीजिए, कामिल कीजिए और फिर लोगों को सिखाइए। क्योंकि आप जब सामने खड़े होकर कलाम खुदा पेश करते तो याद रखिएगा आप अकेले अपनी जान की जिम्मेदार नहीं होते, आपकी जिम्मेदारी सामने बैठे होने वाली और सोशल मीडिया पे तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं उन सब की जान की जिम्मेदारी आपके पास है। क्योंकि एक नुक्ता, एक जर्रा, एक गलत तालीम भी आपने किसी के दिल में बिठा दी तो समझे यीशु नाम नहीं बचाएगा, ना बाइबल बचाएगी, ना यहोवा बचाएगा, ना रूह कुदुस बचाएगा, बल्कि डंडे मार के आपको आग में डालेंगे। क्योंकि यही सच्चा है और यही कामिल है और यही खुदा है, और अगर इसमें रद्दो बदल कर दिया तो कोई मुआफी नहीं। तो आप देख सकते हैं यहोवा यरी चैनल पर, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों गौर व खौस करने की बात यह है, कलाम खुदा फरमाता है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने के बदले जलाने और जख्म के बदले जख्म। क्या समझते हैं आप इससे कि जड़ा एक चपेड़ मारे उन्होंने खड़काओ और जवाब च जड़ा दन तोड़े और भी तुझी दन तोड़ो।
लेकिन यहां पर हमें बताया जाता है कि देखिए जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने कहा कि कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो तू दूसरा भी आगे। तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा की जाती है हमारे पासबानों के लिए, सॉरी पासबानों के वसीला से। मतलब हमारे ही पासबान पुरपट पे चढ़ते और वो कहते हैं देखे पहले खुदा जालिम था, पहले खुदा गुस्से वाला था, उसने कहा दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक या खून के बदले खून। लेकिन यीशु जब आया तो उसने रहम किया और वो कहता है कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरी भी आगे कर दे। आपने बाखूबी सुना होगा, यही सिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है। लेकिन ये अकल के अंधे लोग हैं, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि इसके साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो याद रखें आप अपनी नस्लों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो गलत है उसे समझाएं, क्योंकि आपके समझाने से आप छोटे बड़े नहीं होंगे। लोग समझते हैं बच्चा काल दा मैनू समझाना गया, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों आप उसको इस सेंस से समझाएं कि मेरे भाई बच जा और अपने घर वालों को भी बचा ले, वरना ये तालीम तुझे कहीं और ले डूबेगी। अब खुदावंद क्या फरमा रहा है, आंख के बदले आंख। कुछ लोग ये आयत उठाते हैं, देखें जी ये है, और लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो खुदावंद यीशु मसीहा ने आयत दी वो भी इसी पुराने अहदनामा से आयत में से ली गई। अगर आप नोहा की किताब उसका 5वां बाब पढ़ते हैं जो मुकद्दस यिर्मयाह की मुआरफत लिखी गई, ये बिल्कुल आयत सेम वर्स सेम आयत वहीं से ली गई। आप एक बार फिर से मैं बता दूं, यहोवा यिरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर टॉपिक है तुम सुन चुके लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। तुम अगलों से सुन चुके कि चोरी ना करना, खून ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो अपने भाई के लिए दिल में गुस्सा रखे वो कत्ल कर चुका। वो कहते हैं कि देखे नबी रसूल ये, लेकिन उनको पता ही नहीं है तालीम किसकी है या कौन दे रहा है, या यीशु मसीह किन को कह रहे हैं कि तुम अगलों से सुन चुके, ये अगले हैं कौन। क्यों? क्योंकि साढ़े पासबान कहते ने भाई ना हाँ आए पढ़ी जे तो ना तू हाँ पढ़नी है तो चलो मिल के सारी मरिए, तो मिल के सारी मरिए। तो याद रखिएगा इस कलाम खुदा को पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आप इसको इस तरह पेश करेंगे कि पुराना अहदनामा गुस्सैल है, पुराना अहदनामा जालिम है, पुराने अहदनामे का खुदा हम पर जुल्म करता था या फिर वो आंख के बदले आंख तोड़ता था, और नए अहदनामा का खुदा बहुत प्यार करता है। इसको हम एक्सपोज कर चुके हैं, आप उस कलाम खुदा में देखें। लेकिन अब जो हम टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं कि खुदा का कलाम हमारे अंदर डर पैदा करता है, तो इस आयत को जब लोग लेते हैं तो स्पेसिफिकली इस आयत को लेते हैं। जब आप इस आयत का जवाब किसी को देंगे या किसी भी आयत का बाइबल मुकद्दस में जवाब दें तो याद रखिएगा बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आप उस सुनेरियो को पहले ऊपर से पढ़ लें या फिर नीचे से पढ़ लें या फिर पूरे बाब को ही पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कहना क्या चाह रहा है खुदा। अब मैं आपके सामने फिर से पढ़ता हूं इस आयत को। और आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ और पांव के बदले पांव, चलाने के बदले चलाना, जख्म के बदले जख्म और चोट के बदले चोट। अब जब आप आगे चलते हैं 25वीं आयत मेरे साथ निकालिए और आगे चलते हैं तो आगे आपके सामने पूरा भेद खुल जाएगा, जो कि लिखा है कि अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी की आंख पर ऐसा मारे कि उसे चोट लगे, अब करना क्या चाहिए भाई? अगर लौंडी को मारा उसकी आंख फट गई है तो इस असूल के मुताबिक क्या करना चाहिए? उसकी भी आंख फाड़नी चाहिए कि नहीं? लेकिन सुनिएगा गौर से खुदावंद क्या फरमाते, मैं एक बार फिर से आपके सामने आयत मुकद्दसा पढ़ता हूं। अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी की आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए तो वो उसकी आंख के बदले उसे आजाद कर दे। आंख के बदले आंख होना चाहिए था कि नहीं? खुदा क्या फरमा रहा है? आंख के बदले से क्या कर दो? तो आंख के बदले आंख क्यों नहीं? पीछे ही दोनों ऊपर नीचे आते हैं, ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब है कलाम में कॉन्ट्रडिक्शन है। खुदा तो एक जुबान है ही नहीं, एक जगह कह रहा है आंख के बदले आंख और दूसरी जगह क्या कह रहा है कि आंख के बदले आजाद कर दो। ये क्या है भाई? 24वीं और 25वीं ऊपर से और नीचवी आयत, कोई इसमें कोई आगे पीछे भी नहीं है। और आगे सुनिए आगे क्या लिखा है, और अगर अपने गुलाम या अपनी लौंडी का दांत तोड़ दे तो उसके दांत के बदले उसे आजाद कर। और पीछे हमने पढ़ा है दांत के बदले दांत। कैसा सिंपल कलाम है, लेकिन यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि पहले दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, लेकिन यहां कहा जा रहा है अगर आंख का बदला हो तो वो क्या किया जाए? तो आयत मुकद्दसा में आप अहबार की किताबें पढ़ते तो बाइबल में लिखा है अगर तेरे दुश्मन का गधा किसी खड्डे में गिर जाए, अगर तेरे दुश्मन का गधा किसी खड्डे में गिर जाए, दुश्मन की मदद करता है कोई? दुश्मन की मदद कोई करता है? कहता है चंगा ये वड़दा वड़न दो, डिगदा डिगन दो। अगर बाइबल कहती है अगर तेरे दुश्मन का गधा किसी गड्ढे में गिर जाए
और तेरा दिल भी ना करे मदद करने का, तो तू फिर भी उसकी मदद करना। तो फिर नया अहदनामा कैसे रहम दिल हुआ, तो पुराना अहदनामा कैसे जालिम हुआ भाई? इसका मतलब है हमारी अकल जो है ना, वो हमें भी ले डूबेगी और सामने वालों को भी ले डूबेगी। तो ऐसी बहुतेरी आयतें हम पढ़ते हैं, मिसाल की किताब में, अबार की किताब में, बहुत सारी आयतें हमें मिल जाएंगी, बहुत सारी। लेकिन हम टू दी पॉइंट रहेंगे कि खुदावंद ने फिर ये क्यों कहा कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख? क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है कि खुदा अपने लोगों में डर पैदा करता है। आपने पूरी बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक 1189 चैप्टर्स है और 32,000 आयतें हैं। आपने कोई ऐसा एक केस नहीं सुना होगा किसी ने किसी का दांत तोड़ा है तो तुम ही फाड़ कर दांत तोड़ दे। कुछ सुना केस आपने? नहीं। ये सिर्फ एक हुक्म दिया गया है, ये सिर्फ एक हुक्म दिया गया। आपने कहीं पूरी बाइबल में नहीं सुना होगा कि किसी ने फाड़ के और अख फाड़ दी थी, तुसी भी और की कर दो जी, अख फाड़ दो। ये सिर्फ खुदावंद आपके और मेरे दिलों में डर डाल रहा है। क्या डाल रहा है? डर डाल रहा है। आप देखते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के असूलों में क्या है? जो कत्ल करेगा उसको फांसी होगी। जो और सऊदीया में आप देखते हैं कि जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा डाला जाएगा। और वहां पे तो बकायदा पूछते हैं, चोर पकड़ा जाए ना उससे पूछते हैं सीधा कटवाने के पुट्ठा, चॉइस आपकी है। तो ऐसा हाल है। ये किस लिए? याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में ज़ियाउल हक का जमाना था, जो 12 साल पाकिस्तान पर हुकूमत करके गए जनरल। एक ही केस आया था, उसने कहा जो जना करेगा उसको सूली पर टांग दिया जाएगा, फांसी होगी। केस हुआ, अब वो सच था या गलत था इसमें मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं। कहा गया भाई इस बंदे ने रेप किया है, इस बंदे ने जनाकारी की है। तो क्या किया? उसको सरेआम जुम्मे की नमाज के बाद सबको इकट्ठा किया और सबके सामने फांसी दी। 12 साल में कोई दूसरा जना का केस नहीं आया। कितने सालों में? पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाले जनरल ज़ियाउल हक थे, फौजी हुकूमत रही है। 12 साल में दूसरा कोई केस जना का नहीं है। तो फायदा हुआ कि ना? फायदा हुआ। आज के जमाने चाहे रोकड़ा लैके कतल वाले बाहर घूम दे और फिर जाके गेट ठोक दे। फायदा हुआ कि नहीं? सऊदीया में चोरी करने से पहले बंदा करोड़ बार सोचता है, फिर कहता है छोड़ो चोरी, रहने दो, भूखा ही मर जाए बंदा, भूखा ही रहे, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। तो ये हुक्म कहां से ये स्ट्रेटजी आई? आप देखते चाइना और अमेरिका के अंदर खुदावंद ने उन लोगों को हिकमत दी है कि अगर कोई हीरोइन या पाउडर लेकर आया, हीरोइन आप देखते कोकेन, अगर पकड़ा गया, थोड़ी सी हो या ज्यादा हो, जितनी भी हो, अगर एक जर्रा भी पकड़ा गया तो फांसी है, सजाए मौत है। वहां पर ऐसे नशा खत्म हुआ है पाउडर का, ये हीरोइन का। तो सख्ती करने से आप और मैं डर के उस गुनाह से दूर हो जाते हैं। और अभी तक हमारे सामने आयत नहीं आई, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि जोड़ा दंद तोड़ेगा तो और अभी की टूटेगा दंद। मैनू ना बात चुके आज, दांत तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। ऊपर की वेन्स दिमाग के साथ अटैच होती है और नीचे की वेन्स दिल के साथ अटैच होती है। अगर आपने कभी अपने बुजुर्गों को देखा हो जो दांत निकलवाने गए हों, अक्सर वो एक दांत ऊपर का निकलवाते तो उनकी आंख भी टेढ़ी हो जाती है। ऐसा ये, और कायनात में सबसे ज्यादा महंगा ऑपरेशन, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महंगा ऑपरेशन ना रीढ़ की हड्डी का है, ना ही दिमाग का है, ना दिल का है, बल्कि जापान के मुल्क में दांत का ऑपरेशन है। निहायत ही सेंसिटिव, निहायत ही सेंसिटिव। अब वो खुदा क्या कह रहा है कि जे तू किसी का दंद तोड़या तो याद रख तेरा भी टूटना, क्योंकि इतनी छेती नहीं टूटता, तो जो टुटे तो फिर बड़ी तकलीफ होंगी। तो इस तकलीफ को याद रखें ताकि आप खुदावंद के सामने चलते रहे। अब हम टू दी वर्ड्स पॉइंट पर आते हैं, टू दी वर्ड्स पॉइंट पे। क्या वाकई ऐसा बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि खुदावंद अपने हुक्म देता और लोगों को डराता है? आप मेरे साथ देखिए इस्तिश्ना की किताब, इस्तिश्ना की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 11वीं आयत, सॉरी इस्तिश्ना की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 6 से 11वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, कलाम खुदा अपने लोगों को क्या फरमाता है। खुदावंद खुदा मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा। अगर निकाल लिया तो ठीक है, वरना सुनिएगा। अगर तेरा भाई या तेरी मां या तेरा बेटा, ये सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत आयत है और ये आज आप पर फिट होती है। और याद रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा इसका लिंक नए ऐतनामे में क्या है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस नए पुराने ऐतनामे में पूरे लिंक भरे हुए हैं। सुनिएगा गौर से। अगर तेरा भाई या तेरी मां या तेरा बेटा या तेरी बेटी या तेरी हम आगोश बीवी या तेरा दोस्त, यानी कि सारे रिश्ते गनवा छड़े ने, कोई भी पीछे नहीं रहा रिश्ता, थोड़ी ऊपर कीजिए, सारे रिश्ते गनवा देते ने, तो अपनी जान के बराबर उसे अजीज क्यों ना रखता हो। कोई ऐसा रिश्ता जिसको तू अपनी जान के बराबर अजीज क्यों ना रखता हो, वो तुझको
चुपके चुपके फुसला कर कहे कि चलो हम और देवताओं की पूजा करें, हम और देवताओं की पूजा करें जिनसे तू और तेरा बाप दादा वाकिफ भी नहीं था, यानी उन लोगों के देवता जो तुम्हारे गिरदा गिर्द तेरे नजदीक रहते हैं, या तुझसे दूर जमीन के इस सिरे से उस सिरे तक बसे हुए हैं, तो तू इस पार से उसके साथ रजामंद ना होना और ना उसकी बात सुनना। तू उस पर तरस भी ना खाना, तू उस पर तरस भी ना खाना और ना उसकी रियायत करना और ना उसे छुपाना, बल्कि तू उसको जरूर कत्ल करना, तू उसको जरूर कत्ल करना और उसको कत्ल करने वक्त पहला तेरा हाथ उस पर पड़े। पहला, बादल भाई आप बंद कर लें, आप सुनिए गौर से, पहले तेरा हाथ उस पर पड़े। अब मैंने आयत क्या बोली आपको नहीं पता होगा, मैंने क्या बोला। अगर कोई तेरा ऐसा अजीज जो तेरी जान से भी तुझे प्यारा है और तुझे ऐसी जगह पर ले जाए जो तालीम बाइबल की नहीं है और तुझे कहे इसको मान, तो तू उसे क्या करे? माने तो मार कत्ल करना, तू उसे कत्ल कर दे, बल्कि पहले तेरा वार उस पर होना चाहिए। और आगे लिखा है और उसके बाद सब कौम का हाथ, पहला तू मार दे फिर सारी कौम उन रल के मारे और तू उसे संसार करना ताकि वो मर जाए, ताकि वो मर जाए, क्योंकि उसने तुझको खुदा तेरे खुदा से जो तुझे मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया बरगिश्ता करना चाहा। अगर आप जिंदा खुदा से दूर जाते हैं, जिंदा खुदा के कलाम की बेहुरमती करते हैं, तो उसका अंजाम क्या है? खुदा आप ही से आपके माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार बीवी बच्चों को मरवाने की कुदरत रखता था। तो शुक्र करो आज न्यू टेस्टमेंट, आज दूसरा अहदनामा हमारे सामने आ गया है। वरना जेड़े सानू लैके जांदे ने बाबियां को, वरना जेड़े सानू लैके जांदे ने पीरां को, वरना जेड़े सानू लैके जांदे ने बुत्तां को, वरना जेड़े सानू लैके जांदे ने पुरपटा ते नच्चन वालियां को, वरना जेड़े सानू लैके जांदे ने रबा 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 बेरी चिरी जो भी गैर जुबान बोल के अंदर खुदा दा रूह है, तो खुदा कहता क्या करो उनके साथ? उनको मार डालो, क्योंकि गैर माबूदों के पास लेके जाते और गैर माबूदों की तालीमात तुम्हें जो नकीलियों की तालीम है वो सिखाते हैं। तो उनको क्या करो? तुम मार डालो। इतने सख्त कलाम। और नए अहदनामा में इसके अटैचमेंट है कि तू सबसे ज्यादा किसको प्यार करना? तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अकल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार करना, क्योंकि तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा, तेरा भाई तेरी बहन शीरखार बच्चे को उसकी माँ छोड़ के चले जाएगी, लेकिन मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा। सबसे ज्यादा मुझे मोहब्बत कर, ये सारे तुझे फ्रॉड कर देंगे, ये सारे तुझे कभी ना कभी धोखा देंगे। और टू दी पॉइंट जो हमारा आज का टॉपिक चल रहा है, आगे लिखा है तब इस्राएल सुनकर डरेंगे और तेरे दरमियान फिर ऐसी शरारत ना होगी। तब इस्राएल सुनकर क्या करेंगे? डरेंगे। तब इस्राएल सुनकर क्या करेंगे? डरेंगे। खुदावंद ने हुक्म इसीलिए दिया ते मुहब्बत ना ते तुहां सुननी कोई नहीं, ना मैं सुनी ते ना तुहां सुननी है, तो फिर मुहब्बत ना नहीं ते कम से कम डर नहीं सुन लो। आप देखते हैं खुदावंद खुदा कितना हम पर फजल और रहम करता है। वो एक रास्ता देता है चल मोहब्बत ना सुन ले, फिर दूसरा रास्ता देता है कि चल फिर मोहब्बत नहीं तो मेरे डर नहीं सुन ले, अपने घर वाले दे डर नहीं सुन ले, किसी दे डर नहीं सुन ले, वो सुन नहीं ले, मतलब सुन ले, किसी ना किसी तरीके से क्या कर ले, सुन ले। फिर आप देखते हैं इस्तेशना 17वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है और सब लोग सुनकर डर जाएंगे और गुस्ताखी से पेश नहीं आएंगे। सब लोग सुनकर क्या होंगे? डर जाएंगे और गुस्ताखी से पेश नहीं आएंगे, यानी कि वो कलाम खुदा की गुस्ताखी नहीं करेंगे, वो अपने घर वालों की भी गुस्ताखी नहीं करेंगे। और आखिरी आयत मुकद्दसा आप देखते हैं इस्तेशनाही की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 18वीं से 21वीं आयत। आपने देखा होगा कि इस कलाम खुदा को किसके साथ आप अटैच करेंगे, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। नए अहदनामा में ये किस पर आयत फिट होती है? आपने बिल्कुल सेम टू सेम यही सिलसिला नए अहदनामा में सुना होगा, थोड़ा सा शॉर्ट या थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन अगर आप समझते होंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है। इस्तेशना की किताब उसका 18वां बाब 21वां बाब 18वीं से 21वीं आयत। टू दी पॉइंट हम देखेंगे कि खुदावंद डर लाता है, लेकिन नए अहदनामा में ये आयत कहां हुई है आपको वो भी देखना है। 18वीं आयत से ऑनवर्ड मैं पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। अगर किसी आदमी
का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो, जो अपने बाप या मां की बात ना मानता हो और उनके तंबी करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकाल कर उस शहर के बुजुर्ग के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और उड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें और वो मर जाए। तब उसके शहर के लोग उसे संसार करें और वो मर जाए। यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। ये सुनहरी हुआ नहीं, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो मैं तुम लोगों को पहले हुक्म दे देता हूं, ताकि माँ बाप अपने बच्चों को बताएं और बच्चे इस तरह की हरकत ना करें। आइए अपने बच्चों की कहना, स्कूल जाना है, स्कूलों वापस आया जे टुल्ला मार के आया तो की होएगा जी, फेंटी पड़ेगी, स्टिक उठाएंगे। या बच्चे स्कूल में आप देखते हैं बड़े स्ट्रिक्टनेस से जाते हैं, कलाम होमवर्क भी तैयार करते हैं और जो वो कहते हैं वो फौरन करते हैं, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, मारते। उन्हें डर होता है कि ये मुझे मारेगा। तो आपका खुदा तो मेरा खुदा कहता है कि डर तो रखना है रख, लेकिन मैं तो हूं ही मोहब्बत। तो आप नए अहदनामा में इस तमसील को कहां पर देखते हैं? खोया हुआ बेटा, खोया हुआ बेटा। और जो बाइबल के स्पेसिफिक वर्ड है, एक तो खोया हुआ बेटा और दूसरा इसी से मिलता जुलता है, मुशर्रफ बेटा। क्या है? मुशर्रफ बेटा। अब जब आप पंजाबी बाइबल पढ़ते तो पंजाबी बाइबल में जहां पर यह लिखा ना उड़ाऊ और शराबी हो, वहां पर मुशर्रफ बेटे की जगह लिखा है उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र यानी ऐसा बेटा जो सुनता ही ना हो बल्कि बहुत ही अयाश हो, किसी भी किस्म की अयाशी आप समझ सकते हैं। यानी कि जो माँ बाप उनको उस चीज से समझाता हो और वो ना सुने तो वो जिद्दी भी है और वो उड़ाऊ भी है और वो अयाश भी है और वो नशई भी है। खुदावंद कहता है कि ऐसे बच्चे को मार डालो ताकि तू और तेरी नस्ल मुझसे डरती रहे। तेरे दिल में मेरा डर हो ताकि तू मेरे ताबे रहे, मेरे साथ रहे। मोहब्बत तो मैं तुमसे करता हूं, लेकिन उसके बावजूद तुम गर्दनकश हो जाते हो, उसके बावजूद तुम मुझे भूल जाते हो, उसके बावजूद तुम मेरे कलाम को रद्द कर देते हो। तो अब फिर सुन लो कि मौत तुम्हारे दरवाजे पर है, सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, वरना ये लोग ही तुम्हें मार डालेंगे। इसी डर को खुदावंद ने मुकाशफा की किताब हमारे 22वें 21वें 20वें बाब में फरमाया है कि खुदावंद फरमाता है कि जो बुज़दिल होंगे, जो बुतपरस्त होंगे, जो जादूगर होंगे, जो हर एक झूठी बात का गढ़ने वाला और उस पर खुश होने वाला, जो गलत तालीम देंगे, जितने भी खुदा की नबूवतों की हकारत करते हैं, वो सब के सब आग की झील में जाएंगे। और ये दूसरी मौत है, और ये दूसरी मौत है। खुदावंद ने एक डर हमारे लिए भी रखा है। उस वक्त के डर कौम बनी इसराइल के, और आज डर हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को सुधारिए, वरना खुदावंद कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा डर अपने दिल के अंदर रख। आप देखते हैं मुकद्दस अय्यूब नबी के बारे में, मुकद्दस अय्यूब नबी के बारे में उसका पहला बाब, उसकी पहली ही आयत कितनी खूबसूरत लिखी हुई है। मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत और शुरू आयत में लिखा है, होश की सरजमीन पर अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। ये दोनों टाइटल खुदा के हैं, ये दोनों टाइटल खुदा के हैं। खुदा रास्तबाज है और खुदा ही कामिल है, और खुदा अपने लोगों को कहता है कि तुम कामिल हो और तुम रास्तबाज हो। और खुदा, और वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। खुदा से डरने का मतलब है कि आपके दिल में डर होगा और आप खुदा के कहे पर अमल करेंगे और आप बदी से दूर रहेंगे। और जब बदी से दूर रहेंगे, देखिए यहां यीशु मसीह का जिक्र नहीं है, समझिएगा इस बात को, मिक्सअप नहीं किया करें। यहां यीशु मसीह तो नहीं है, याहवे एलोहिम है। खुदा रूहुल कुदुस है, तो खुदा रूहुल कुदुस में याहवे एलोहिम है और यीशु मसीह में कोई फर्क नहीं है। अगर याहवे एलोहिम पर आप उस वक्त ईमान लेते थे तो आप निजात याफ्ता है, लेकिन उससे डरना और उसके हुक्मों पर अमल जब करते हैं तो तब ही कामिल और तब ही रास्तबाज होते हैं। और पीछे आयत कितनी खूबसूरत लिखी है
पहला यूहन्ना 14 बाब उसकी 15 से 26 आयत, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। दूसरा मददगार क्या है? खुदा का रूह। अगर हुक्मों पर अमल करोगे तो दिल में डर होगा, तभी मोहब्बत रखोगे और कामिल भी होंगे और रास्तबाज भी होंगे और खुदाए रुल कुदुस भी आपको मिलेगा। ऐ नहीं कि मैं गुनाह करता रहा तो मैंने रुल कुदुस भी मिल जाए, तो ये हो नहीं सकता। वो किसी और का ही रूह होता है जो टच करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदा का रूह खुदा के हुक्मों पर अमल करने से मिलता है, तक क्योंकि तब आप रास्तबाज होते, कामिल होते, पाक साफ होते। तो खुदावंद बाप से दरख्वास्त करता है कि आप खुदावंद इनको रूह हक बख्श। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। हालेलुया।